Good morning, students. Welcome to Plus One Science. We are doing equilibrium chapter, and today we will do the relation between Kp and Kc. The relation between Kp and Kc. हाँ जी बेटे. So first हमारे पास है क्या, Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कंसंट्रेशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, उसके लिए Kc हम यूज़ करते हैं. एंड Kp वी यूज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द पार्शियल प्रेशर. ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम यूज़ करते हैं Kp. ठीक है, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कंसंट्रेशन टर्म. एंड ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर की टर्म एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज द Kp. तो आपके पास कोई इक्वेशन है दैट इज A B टू फॉर्म C D. Then equilibrium constant in the terms of concentration will be equal to the concentration of C, concentration of D divided by concentration of A divided by concentration of B. ठीक है, फिर जो इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है लाइक दिस, वो इसकी पावर रेज हो जाते हैं. C D A B. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड इन टर्म्स ऑफ Kp, अगर हमने पार्शियल प्रेशर की टर्म में बच्चे लिखना है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ठीक है, उसके लिए आप लिखते हो पहले C प्रोडक्ट का लिखना है. C का प्रेशर उसकी पावर C, D का प्रेशर उसकी पावर D, A का प्रेशर उसकी पावर A, B का प्रेशर उसकी पावर B. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो ये कंसंट्रेशन को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. और जब हमने पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या बनेगा? PCC की पावर C, PDD की पावर D, PA की पावर A, PB की पावर B. उसकी टर्म में बच्चे हम लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास है क्या? अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. ठीक है, तो हम आगे हमने Kp लिख लिया, Kc लिख लिया. नाउ आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन दैट Pv इज इक्वल टू nRT. ठीक है, और P आपके पास क्या बन गया? P इज इक्वल टू N ओवर VRT. N ओवर V यानी N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसे हम मोलैरिटी आप ये कह सकते हो. ठीक है, मोलैरिटी होती है. मोलैरिटी इज अ टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू CRT. यहाँ पे जो C है, ये जो C है ये कंसंट्रेशन है. आपका यहाँ पे बेटे जो P है दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है, C जो है यहाँ पे आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने C लिया है ये प्रोडक्ट के लिए C है, और यहाँ पे जो हमने C लिया है दूसरा वो कंसंट्रेशन के लिए है. ठीक है, ये वाला जो C है वो कंसंट्रेशन के लिए है, ये हमने जो C है ये हमारे प्रोडक्ट हैं. तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने. ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P मीन्स कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन है आपके पास. ठीक है, तो अगर हम PA लिखना चाहें, अब आपके पास PA लिखोगे तो कंसंट्रेशन इसके लिए A के लिए क्या है? ART. ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा ART. PB लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी BRT. सिंपली है कि प्रेशर किसके इक्वल है? कंसंट्रेशन इनटू RT. तो अगर A ले रहे हो तो A की कंसंट्रेशन A है, B के लिए आपके पास B है कंसंट्रेशन आपके पास. C के लिए आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो C है. PD के लिए आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो D है. ठीक है,
तो ये हमने लिखा है, इसकी वैल्यू हम बच्चे Kp में पुट कर रहे हैं, सी की वैल्यू Pd की, Pa की, Pb की, तो इन सब की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, पुट इनटू। तो आपके पास क्या बनेगा, वैल्यूज को पुट करो, आपके पास क्या बन रहा है, तो Kp इज इक्वल टू Pc, ये क्या है कंसंट्रेशन C, RT उसकी पावर C, Pd, ठीक है, Pd क्या है आपके पास D, RT की पावर D, ठीक है, Pa क्या है आपके पास A, RT की पावर A, Pb क्या है B, RT की पावर B, ठीक है। तो आप इसको इकट्ठा करो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको इकट्ठा करो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आप अलग अलग कर दो, ये क्या बन गया C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, RT 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 RT, ये क्या बन गया RT की पावर C, RT की पावर D, RT की पावर A, RT की पावर B, ये किसका इक्वल है, ये हमने पहले निकाला है, दिस इज इक्वल टू Kc, कंसोलेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये हो गया Kc के इक्वल, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, ये RT, ये देखो सब में RT RT सेम है, बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे भी बेस सेम है, मैथ में आप पढ़ के आए हो, तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी देखो बेस सेम है पर ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये क्या बनेगा, RT इज इक्वल टू ये माइनस ये, दैट इज C प्लस D माइनस A प्लस B, दिस माइनस दिस, तो ये क्या बनेगा Kc RT एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा Ng, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ठीक है। डेल्टा Ng किसका इक्वल है, C प्लस D के कॉफिशिएंट माइनस A प्लस B, ठीक है, जो आपके पास गैशियस मोल्स हैं प्रोडक्ट के माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा Ng किसका इक्वल है, C प्लस D के है, दिस आर गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng इज इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B, प्रोडक्ट के मोल माइनस आपके पास किसके मोल है, रिएक्टेंट के मोल है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई रिएक्शन है, उसमें हम गैशियस मोल्स कैलकुलेट करके देखते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा आपके पास, ठीक है, गैशियस मोल्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, अगर हम किसी रिएक्शन के लिए लिखना चाहते हैं Kp Kc की वैल्यू क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपके पास है रिएक्शन H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI, राइट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, ऐसे लिख देते हैं हम, राइट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, Kp और Kc में बच्चे आपने रिलेशन लिखना है, तो वो कैसे बनेगा, अब आपको पता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng है, ठीक है। अब डेल्टा Ng किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, कुछ नहीं लिखा तो 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया 0, डेल्टा Ng इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया आपके पास, ठीक है। तो डेल्टा Ng की आपने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू पुट करो, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT, डेल्टा Ng की वैल्यू है 0, किसी भी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें Kc आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, हमारे पास है 2NOCl टू फॉर्म 2NO
प्लस Cl2 गैसियस फॉर्म में। रिलेशन यही है Kp इज इक्वल टू KCRT डेल्टा Ng। तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करके देखिए कितनी आ रही है आपके पास डेल्टा Ng की। प्रोडक्ट की वैल्यू 2, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 2 प्लस 1 3 हो गया। माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए 2, तो ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है आपके पास। वैल्यू पुट करो तो Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1, तो Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन Kp एंड KC फॉर दिस इक्वेशन। तो आपके पास अगर इक्वेशन वेरी करेगी, ठीक है, इक्वेशन वेरी करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास बच्चे जो रिएक्शन है वो भी वेरी करेगी। Kp और KC में रिलेशन भी वेरी आपके पास करेगा, ठीक है।